Assalamualaikum students, welcome to my channel. पंजाब जेल पुलिस वार्डर एग्जाम्स यानी जो जेल पुलिस में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई जिसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, वार्डर्स की जॉब्स थी। तो उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टेस्ट में आएंगे वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा और यही वो सवालात और जवाबात होंगे जो कि आपके टेस्ट में आएंगे। तो अगर आप भी खुद का टेस्ट पास करना चाहते हैं तो इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। या तो यही सवालात आएंगे या इन जैसे ही आएंगे, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद का टेस्ट बआसानी तौर पर पास कर सकते हैं। तो चलें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं और इसी वीडियो में इस्लामियात भी होगी, जनरल नॉलेज भी होगा, एसएसटी भी होगी, मैथमेटिक भी होगा, इंग्लिश भी होगी, सब कुछ होगा इस वीडियो में। और जो रह जाएगा वो भी आपको बताऊंगा आपने कहां से प्रिपरेशन करनी है, तो आपने तमाम बातों को अच्छे से समझ लेना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट टेंस यूज इन दिस सेंटेंस। यानी ये एक सेंटेंस है, द मेड वाज वॉशिंग द क्लॉथ्स, और इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। ऑप्शन ए है पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ऑप्शन सी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और ऑप्शन डी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी ये जो सेंटेंस है द मेड वाज वॉशिंग द क्लॉथ्स यानी नौकरानी कपड़े धो रही थी, तो यहाँ पर वाज यूज हुआ है, आईएनजी यूज हुआ है, यानी या वाज यूज होते हैं पास्ट टेंस में और आईएनजी यूज होते हैं कंटिन्यूस टेंस में। तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें आप देखें सिलेक्ट द करेक्ट टेंस यूज्ड इन दिस सेंटेंस, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और इसमें टेंस देखें आप कौन सा यूज हुआ है। द वेदर विल हैव चेंज्ड बिफोर वी रीच देयर, यानी हमारे वहां पहुंचने से पहले मौसम बदल चुका होगा। तो यहाँ पर टेंस कौन सा यूज हुआ है, इन ऑप्शंस में से आप देखो और इस सेंटेंस को देखो कि यहाँ पर विल हैव यूज हुआ है। तो विल यूज होता है फ्यूचर में, विल हैव यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें आप देखें इफ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो। तो ऑप्शन ए है विल परचेज, ऑप्शन बी है वुड परचेज, ऑप्शन सी है हैव परचेज और ऑप्शन डी है हैव परचेज्ड। तो देखो यहाँ पर टुमारो की बात हो यानी फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में विल लगता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है, विल परचेज। अभी नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर देखें लंदन हैज डैश आइडियल क्लाइमेट। तो जहाँ भी जो वर्ड है AEIOU आएगा उससे पहले एन यूज होता है। यहां पर आइडियल आया, आई से स्टार्ट है, उससे पहले एन लगेगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें आप देखें आफ्टर ही हैड डैश द मिल्क ही बिगन टू फील स्लीपी। तो समझना है आपने, ये देखो ऑप्शन ए है ड्रिंक, ऑप्शन बी है ड्रैंक, ऑप्शन सी है ड्रंक और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर हैड लगा हुआ है, हैड लगता है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ये जो ड्रंक है ये थर्ड फॉर्म है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें आप देखो चेंज द वॉइस, जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे ना, ये वही है। शी इज राइटिंग अ लेटर, ऑप्शन ए है लेटर इज रिटन बाय हर, ऑप्शन बी है लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ऑप्शन सी है लेटर वाज रिटन बाय हर एंड ऑप्शन डी है लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। तो जो कैंडिडेट्स जानते हैं कि कौन सा आंसर है, चूंकि सभी को पता होना चाहिए, हमने 9th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, जो 9th की हमने प्रिपरेशन की थी ना अपने एग्जाम्स की, उनमें एक क्वेश्चन मस्त था 5 नंबर का। तो अगर किसी को नहीं आते, यहाँ पर मैं समझाना शुरू कर दूं ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को आते होंगे, बहुत से को नहीं आते होंगे। तो इसलिए बेहतर है आप अपनी 9th की बुक लो, वहाँ से प्रिपरेशन करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो और इंशाल्लाह जिन्हें पता है वो आंसर फाइंड कर चुके हैं कि इसमें जो करेक्ट आंसर है अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। अभी हर कैसे लगता है, बाय कैसे लगता है, ए से क्यों स्टार्ट हुआ, ये सब आपको जो है आपके आंसर्स आपकी 9th की जो बुक है उसमें से मिलेंगे। आपकी जो ग्रामर थी जिससे आपने अपने इम्तहानात की प्रिपरेशन की थी उसमें मिलेंगे। तो आपने अच्छे से वहाँ से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस याद करने, अपनी 10th की जो क्लास की बुक है उसमें से आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्हें हम नरेशंस कहते थे वो आपने याद करने हैं, चूंकि ये दोनों आपके टेस्ट में आएंगे। चूज द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर बैडमिंटन के स्पेलिंग है और इनमें जो करेक्ट हैं वो है जी BADMINTON। यहाँ पर आपको आइडियोलॉजी भी पूछ सकता है, सेक्रेटेरिएट भी पूछ सकते हैं, आपको लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसे स्पेलिंग आएंगे जिनमें थोड़ा सा आपका मेंटल लेवल पजल किया जा सके, ठीक है। तो आपने थोड़े से स्पेलिंग्स हैं गूगल से अच्छे से सर्च करके जाने हैं, जो कि नियरेस्ट जितने भी अभी
इम्तिहानात हो रहे हैं उनमें बार बार दोहराया जा रहे हैं। आपने ना गूगल से सर्च करके जाना है। और नेक्स्ट है जी, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपने 10th क्लास की बुक जो ग्रामर थी आपकी उसमें से आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप करोगे तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर जान पाओगे। ही सेड आई विजिटेड ऑक्सफोर्ड यस्टरडे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ही सेड दैट ही वाज विजिटेड ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन बी, ही सेड दैट he visited Oxford yesterday. Option C है, he said that he had been visited Oxford, and option D है none of the above। यहाँ पर जो correct option है वो है जी option B, he said that he visited Oxford yesterday। जो कि आप अच्छे से प्रिपरेशन जब करोगे अपनी 10th की ग्रामर की तो इंशाल्लाह आप खुद ही जान लोगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है। ये भी यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें आप देखो, अच्छा सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं, अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका सिनोनिम सर्च करो तो आपने उसका हम मायने मिलता जुलता जो लफ्ज होगा वो आपने सर्च करना है। अगर आपको ये कहा जाए कि आप इसका एंटोनिम सर्च करो, इन ऑप्शंस में देखो, तो आपने उसका जो उलट मीनिंग बनता है ना वो आपने देखना है। देखो अभी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जाइगैंटिक। जाइगैंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो यहाँ इन ऑप्शंस में देखो, वास्ट, ह्यूज, टाइनी, नॉन ऑफ दी अबव। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है टाइनी यानी बहुत छोटा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें आप देखिए, इफ सेम एज इज 27 ईयर्स इन 2019 देन हिज एज इन 2009 वाज डैश। तो देखो भाई फर्क तो पड़ा है 10 साल का, तो 10 साल जब 27 में पीछे आएंगे तो 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलती है, द डे आफ्टर टुमारो इज 4 days बिफोर मंडे, व्हाट डे इज इट टुडे। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा जब आपने इम्तिहान में बैठना है ना, आपने अपनी रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पढ़ना, संडे मंडे कंप्लीट लिखने हैं, उनके ऊपर 1 2 3 काउंटिंग भी साथ तक कर देनी है। और उसका फ़ायदा आपको ये होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप फिंगर पर काउंट नहीं करोगे। आपके पास टाइम वहाँ पर बहुत सी शॉर्ट सा होता है, तो इसलिए आपने फिंगर पर काउंट नहीं करना। वहाँ पर आपने डायरेक्ट से, चूँकि आपने 1 2 3 गिनती भी लिखी होगी, आपने नीचे जो है संडे मंडे भी कंप्लीट साथ लिखे होंगे, यानी संडे तक, मंडे से स्टार्ट करके संडे तक आपने लिखा होगा, ठीक है। तो आपने ना वहाँ पर काउंट करना है। अभी आप लिखो और काउंट करो और इसका आंसर जो आप फाइंड करोगे वो होगा मंडे। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो देखो जो इसका स्क्वायर रूट बनता है ना, 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें आप देखिए, इन द एग्जाम 45% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम वर। तो देखो भाई यहाँ पर 45% जो है वो फेल हो गए, 550 इसमें पास हुए, तो यानी जो 55% थे वो पास हुए और 45% फेल हो गए, यानी टोटल 100% भी बन गया और 1000 भी बन गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं और इसमें आप देखें, पाकिस्तान बोट ग्वादर फ्रॉम ओमान इन। तो पाकिस्तान ने जो ग्वादर पोर्ट थी वो ओमान से कब खरीदी, तो ये खरीदे जी, ऑप्शन सी करेक्ट है, 1958। अभी नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्रसल्स। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री हैज 3 कैपिटल्स। तो यह है जी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। तो ये सभी कैंडिडेट्स को तकरीबन पता होगा, बलोचिस्तान इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट। द बिगेस्ट अर्थ फिल डैम इन द वर्ल्ड। तो यह है जी तरबेला डैम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज इन द लार्जेस्ट बाय एरिया। तो जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सहरा है वो कौन सा है, वो है जी द सहारा डेजर्ट। तो ये कहाँ पर है, चूंकि ये भी समटाइम क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपने ना गूगल से सर्च करके जाना है और आपने जो आंसर है ना इस वीडियो के कमेंट में भी लिखना होगा कि ये कहाँ पर है। तो नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। करेक्ट ऑप्शन है सूरह बकरा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सजदास आर देयर इन द होली कुरान। तो कुरान पाक में टोटल सजदों की तादाद है 14, यानी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट रेवलेशन ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मेड इन विच केव। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई वो गारे हिरा में नाज़िल हुई, यानी ऑप्शन ए इज राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं, विच सूरत स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह के बगैर जो सूरत पढ़ी जाती है वो है जी सूरत तौबा। और विच सूरा इज नाउन एज टू एज
उरुसुल कुरान। तो किस सूरा को उरुसुल कुरान भी कहा जाता है जी? तो ये कहा जाता है सूरह रहमान को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टोन्स मेंशन्ड इन होली कुरान। ये काफी बार दोहराया जाने वाला क्वेश्चन है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी 2। अभी नेक्स्ट चलते हैं, देयर आर डैश मदनी सूरा इन कुरान। तो जो मदनी सूरतों की तादाद है कुरान पाक में वो है जी 28, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। और मक्की सूरतों की तादाद है 86, यानी 86। अभी नेक्स्ट चलते हैं, विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस। जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह, वो कौन सी सूरा है जी? अल नमल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं, कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज परफॉर्म्ड है। जो कुर्बानी की जाती है हज कुरान किस मकाम पर की जाती है? वह है जी मीना। ऑप्शन डी इज राइट। और नेक्स्ट है, कायद आज़म रिजाइंस फ्रॉम कांग्रेस इन द ईयर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 1920। और कब ज्वाइन की आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट है, पाकिस्तान मेड JF-17 थंडर विद कोलैबोरेशन ऑफ। तो जो JF थंडर जो बनाया वो किसके ताउन से बना? चाइना। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। यानी आज़ादी के बाद जिस मुल्क ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया वो कौन सा मुल्क है जी? ईरान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउन एज डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी 1962 का जो आइन है ये पाकिस्तान का कौन से नंबर वाला आइन है? तो ये है जी नंबर 2, यानी सेकंड नंबर। पहला है जी 56 में, उसके बाद में 62, फिर 73। ठीक हो गया। तो कैंडिडेट्स ये थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो मैं आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहता था। मजीद आपको ये भी गाइड करना चाहता हूँ कि आपने ना डोगर पब्लिशर की बुक लेनी है बाजार से, उससे भी प्रिपरेशन करनी है। चूंकि सम सवालात ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं बताए जा सकते या वो ज़्यादा लेंथी से हैं, तो वो आपको डोगर पब्लिशर की बुक से मिलेंगे। या किसी और पब्लिशर की बुक ले लो। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप डोगर की लो, जिससे चाहो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। चूंकि ज़्यादातर हिस्सा आपकी उन्हीं बुक्स में से आएगा जो कि आपने 9th और 10th में पढ़ी, जो कि बेसिक बुक्स होती हैं। और लाजमी तौर पर अप्लाई करना और लाजमी तौर पर इन जॉब्स का हिस्सा बनना। अल्लाह पाक आप सभी को कामयाबियां दें और बहुत सी जॉब्स आ जाए जिनमें आप सभी को अल्लाह पाक अच्छी सी जॉब्स दे दें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना। और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।